एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम 2020 में जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। यहां पर मैं टोटल जीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि 2021 एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़कर जाने हैं, जहां से 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएं और पिछले 2 सालों में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यहाँ से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि एयरफोर्स के एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वो रिपीटेड टॉपिक हैं। तो इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक कंप्लीट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि टॉपिक वाइज अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हैं। यहाँ पर दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर्स 2019 और 2020 दोनों साल पूछे गए हैं वो भी इस ई बुक में इंक्लूडेड है। और अगर आप एक बार इस ई बुक को कंप्लीट कर लेते हो तो एक भी जीके का क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में यहाँ से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसे परचेज करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे परचेज कर लो। और अगर खरीदने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, आप वहाँ से मुझे मेल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उससे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है जो नवंबर 2020 में एयरफोर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो पहला क्वेश्चन था, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। सेकंड क्वेश्चन आया है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ असम। असम के गवर्नर थे दोस्तों जगदीश मुखी। यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक सीएम से और एक गवर्नर से। तो ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो 1 नंबर एयरफोर्स के एग्जाम में आपका कंफर्म हो जाता है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से हर शिफ्ट में और हर दिन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप 2018 का पेपर उठा लो, 2019 का पेपर उठा लो या फिर 2020 का पेपर देख लो, तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से 1 सप्ताह पहले मैं आपको इस टॉपिक को कवर करवा दूंगा, तो इसके लिए आप लोग टेंशन ना लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है ट्यूरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओम बिरला। यहाँ पर दोस्तों जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे भारत के ऑडिटर जनरल कौन हैं, लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, ऐसे क्वेश्चंस एयरफोर्स में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक को भी आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना है। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हुए? फर्स्ट टॉपिक है आपका सीएम और गवर्नर। सेकंड टॉपिक है जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको और आगे पीडीएफ में देखने को मिलेगा, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और तीसरा क्या है कि जो नई नई कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। दोस्तों, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, आप सभी को मालूम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेन्यू ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2020। 2020 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाला था? तो यह होने वाला था यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में, लेकिन कोविड-19 की जगह से यह पोस्टपोन्ड हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शीतकालीन खेल 2022 कहाँ आयोजित होगा। यह खेल आयोजित होगा दोस्तों चीन के बीजिंग शहर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई भी अपकमिंग गेम्स होने वाला होता है तो उसका वेन्यू पूछ लिया जा सकता है, या फिर हाल फिलहाल में अगर कोई गेम हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखो, आईपीएल कुछ समय पहले खत्म हुआ था तो क्वेश्चन आया है कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके के कैप्टन का नाम पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि स्पोर्ट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एयरफोर्स के एग्जाम में आते रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, साइंस का क्वेश्चन आया है, लॉ ऑफ मोशन वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? यह दिया गया था न्यूटन के द्वारा। तो फिजिक्स से भी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा डीपली इस एग्जाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए
ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। तो दोस्तों जो हमारा सोलर सिस्टम है इससे किसी न किसी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसे भी आप एक बार कंप्लीट कर लेना। एक छोटा सा टॉपिक है, बाई चांस अगर आप कहीं शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो उस समय आपको काफ़ी अफसोस होगा कि इतने छोटे से टॉपिक को आपने कवर नहीं किया और जिसके कारण से आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग एग्जाम से पहले कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट्स। कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो एक बाइट में होता है दोस्तों 8 बिट्स। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे पूरे एग्जाम में, यानी कि अलग अलग शिफ्टों में मिलाकर लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इस तरह के देखिए, अगर आपका आगे और भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यह एक नया ट्रेंड आया है एसएससी की तरह एयरफोर्स में भी। मोनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मोनिका बत्रा रिलेटेड है दोस्तों टेबल टेनिस से। आपने देखा होगा या फिर अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया होगा तो खिलाड़ी का नाम दिया हुआ होता है और आपको बताना होता है कि यह खिलाड़ी कौन से खेल से जुड़ी है। पहले एयरफोर्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2020 में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है और इस तरह के नए नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 14th नंबर, ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ था? यह था वुहान शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश पूछा गया था। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। दोस्तों यहाँ पर नए नए जो भी प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो देश चर्चा में रहा है वहाँ की कैपिटल, करेंसी, पीएम और प्रेसिडेंट, इन चारों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से भी पिछले 3 सालों से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यहाँ पर फिर से गवर्नर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे उस वक्त मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक गेम्स 2021 वेन्यू। फिर से एक स्पोर्ट्स में वेन्यू पूछ लिया गया है। तो 2021 का ओलंपिक गेम टोक्यो में होने वाला है। नेक्स्ट है इसके बाद, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट तो आप सभी को मालूम है, यह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ट्विन स्टार ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर फिर से सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है और एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ट्विन स्टार ऑफ अर्थ यह कहा जाता है वेनस को। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों उस वक्त राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, अशरफ गिनी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। अशरफ गिनी प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान देश के। 22 क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप विनर 2020। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप विनर 2020 रहा है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिकेट के कप होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आता रहा है। जैसे 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से देखो इस तरह के क्वेश्चन 2020 में भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो अवार्ड्स मिलते हैं, अवार्ड्स से भी आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, अगर हम पूरे शिफ्ट की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछा है, 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गली बॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, चीफ गेस्ट ऑफ 2020 रिपब्लिक डे। 2020 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे जैर बोल्सोनारो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, फिर से नए ट्रेंड का क्वेश्चन यहाँ पर आया है, रानी रामपाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो दोस्तों रानी रामपाल रिलेटेड हैं हॉकी खेल से। 27th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर आप देख रहे हो कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको केवल फुल फॉर्म पढ़ के जाना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी टॉपिक से पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। DVMS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो DVMS का मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड एथलीट चैंपियन 2019। 2019 में वर्ल्ड एथलीट चैंपियन बनी है हिमा दास। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है हिमा का होमा, आप इसे करेक्ट कर लेना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो दोस्तों यह है अरावली। 31 क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा डाइड एट। लॉर्ड बुद्धा डाइड एट कहाँ? कुशीनगर में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुशीनगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल मेंस टाइटल का खिताब किसने जीता है? यह खिताब मिला है नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन 34 नंबर हिस्ट्री से है, वार ऑफ तराइन वाज फाउट बिटवीन। तराइन का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर इसमें देख रहे हो जो कि 2020 में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने ई बुक में इंक्लूड कर रखा है। और जो आगे आने वाला एग्जाम है 2021 में, उसमें भी करेंट अफेयर्स को छोड़कर जो बाकी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो उसमें होंगे वो आपको ई बुक से ही देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन 35 नंबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनका नाम है दोस्तों बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, करेंसी ऑफ इजराइल इज। इजराइल की करेंसी है दोस्तों इजरायली रुपया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब आपका एग्जाम था तो उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे ट्रंप, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडेन। तो इनका नाम आप लोग याद रखिए, आगे आने वाले एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर हम 2019 और 20 के पेपर पर नज़र डालें तो दोनों ही साल जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं वो या तो प्रेसिडेंट से पूछे गए हैं या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स से आए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जो केवल हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो आया फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों आर्टिकल 17 रिलेटेड है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। 40 क्वेश्चन है, दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाई। दीन ए इलाही की स्थापना दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह के इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से आप देख रहे हो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक आपको इस वीडियो में पता चला है वो सारे आपके हॉट टॉपिक्स हैं। एग्जाम से पहले एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, WHO का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर। अब आपने यहाँ पर देखा कि लूसेंट के स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आया है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जितने भी फर्स्ट इन इंडिया, चाहे वो मेन हो या फिर वोमेन हो, इसे आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से अगर पूरे शिफ्ट की हम बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर भी देख सकते हो। तो एग्जाम से पहले वैसे तो मैं जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो सारे आपका टॉपिक वाइज कवर करवा के प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। आप चाहो तो एग्जाम से पहले उसे भी देख लेना, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, वाई रेन ड्रॉप इज सर्कुलर। जो रेन ड्रॉप है वो सर्कुलर क्यों होता है? तो यह होता है सरफेस टेंशन के कारण। 45 क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बेस्ट ODI प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों यह अवार्ड मिला है रोहित शर्मा को। 46 क्वेश्चन है, जापान की करेंसी पूछी गई थी। तो जापान की करेंसी है दोस्तों येन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे गोपाल कृष्ण गोखले। 48 क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लो टुवर्ड्स अरबियन सी। वहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे और उनमें से आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी अरबियन सी में जाकर बहती है। तो अरबियन सी में बहने वाली नदी का नाम यहाँ पर है नर्मदा, सिंधु, साबरमती और ताप्ती। अब आपके ऑप्शंस में जो भी करेक्ट आंसर होंगे आप उसे इस हिसाब से देख लेना। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिवर सिस्टम और दूसरा है हमारा सोलर सिस्टम।
सोलर सिस्टम से आपने देखा ऊपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और रिवर सिस्टम से भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम 2019 एग्जाम की बात करें तो 2019 एग्जाम में भी रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसी तरह 2020 में आया है कि अरबियन सी में कौन सी नदी गिरती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया में, उनका उद्गम स्थल कहाँ से है, उनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है और वो कहाँ जाकर विलय करती है, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। और साथ ही साथ उस नदी के ऊपर में अगर कोई डैम बना हुआ हो तो उसका भी नाम आप लोग याद रख लो, कौन सा डैम है और कौन से स्टेट में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, संप्रीति डिफेंस एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 50 क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटेन बाई। दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 51 क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ आसाम। दोस्तों आसाम का कैपिटल दिसपुर था। और 52 क्वेश्चन है, नागा अर्जुन डैम इज ऑन विच रिवर। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ना, जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। तो देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, नागा अर्जुन जो डैम है वो बना हुआ है कृष्णा नदी के ऊपर में। सो गाइज, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे 2020 में पूछे गए वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर है, आप इस आईडी से हमें फॉलो कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है log2shivam। आप इस आईडी से सर्च करना, मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा।